9 साल की उम्र में अपनी सगी बहन को अपनी आंखों के सामने रेप होते देखता रहा और फिर 51 लड़कियों के रेप करने तक। ये कहानी है जोसेफ जेम्स नामी एक पुलिस ऑफिसर की। My sister was the Golden State Killer's final victim. Early morning of July 17th, 1976, my life was changed forever. जिसकी हैवानियत की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। अमेरिका का मशहूर सीरियल किलर जोसेफ जेम्स। जोसेफ जेम्स द एंजलियो जूनियर एक नाम था खौफ का उस वक्त में। जोसेफ जेम्स जो कि पैदा हुआ न्यूयॉर्क में 8 नवंबर 1945 को। इसके फादर जो कि अमेरिकन आर्मी में जॉब करते थे और इनके आबाओ अजदाद भी सब लोग अमेरिकन आर्मी से ही थे। इसकी मदर जो कि हाउसवाइफ थी, इसकी एक बहन थी, ये इनकी फैमिली थी। इनके घर का जो माहौल था वो बिल्कुल आर्मी वाला था, जिसकी वजह से इनके घर में डिसिप्लिन सख्ती बहुत ज्यादा थी और मोहब्बत बहुत ज्यादा कम थी। जोसेफ जिसे शुरू से ही अपने माँ बाप की तरफ से कोई प्रॉपर मोहब्बत नहीं मिली, तवज्जो नहीं मिली, अचानक एक दिन इसके साथ एक ऐसा हादसा पेश आता है जो इसको एक बहुत ही ज्यादा डार्क साइड पे लेके जाता है। एक दिन जब जोसेफ और उसकी बहन अकेले घर पे मौजूद थे तो आर्मी का ही एक लड़का जोसेफ के घर में आता है और जोसेफ की आंखों के सामने उसकी बहन का रेप करता है। जोसेफ चूंकि 9 साल का था, ये कुछ नहीं कर सका। जब ये वाकया पेश आता है तो जोसेफ इस बात को क्लियरली समझ लेता है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैटर करती है ताकत। ताकत के अलावा आप अपना भी डिफेंस नहीं कर सकते, आप अपनों को भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ये चीज जोसेफ के दिमाग पर इतना ज्यादा असर छोड़ती है कि जोसेफ इंतहाई क्रूल हो जाता है। स्कूल में हालांकि जोसेफ बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन इसके कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि इसके फादर आर्मी में थे और मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से जोसेफ का कोई भी फ्रेंडशिप जो थी वो ज्यादा देर नहीं चलती थी। जोसेफ स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन इसमें एक बहुत ही डार्क साइड पाई जाती थी और वो क्रियुलिटी इसकी इतनी ज्यादा थी जो लोगों को इससे खौफजदा कर देती थी। जोसेफ अक्सर परिंदे पकड़ लेता और उनको तड़पा तड़पा कर मारता। ये वो निशानी थी जो उन बच्चों में पाई जाती है जो आगे चलकर किलर बनते हैं। जोसेफ ने अपनी हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद यूएस नेवी ज्वाइन कर ली और वियतनाम वॉर में शिरकत की। इस वॉर में जोसेफ ने बहुत सी जंगी टेक्निक सीखी और बहुत कुछ इसके अलावा प्लानिंग करना, अटैकिंग करना, डिफेंस करना, ये सब कुछ जोसेफ ने इस वॉर में सीख लिया था। वॉर से फ्री होने के बाद जोसेफ ने जस्टिस ऑफ लॉ की डिग्री ली और अमेरिकन पुलिस ज्वाइन कर ली। 1973 जोसेफ ने शेरोन हर्डल से शादी की जो कि खुद एक लॉ की स्टूडेंट थी। अब जोसेफ और शेरोन के दरमियान सब कुछ ओके था, बिल्कुल इनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी और गुजरते वक्त के साथ साथ इनके यहाँ 3 बेटियां पैदा हुई। लेकिन जोसेफ वक्त के साथ साथ अपनी नेचर जो थी वो जाहिर करता गया और अपना एक क्रूल बिहेवियर वो शेरोन पे उसने वज़ा कर दिया। अब शेरोन उससे खौफजदा हो चुकी थी और उसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वक्त गुजरने के साथ ही शेरोन ने जोसेफ से राह जुदा करने का फैसला कर लिया। जोसेफ जो कि पुलिस में जॉब कर रहा था, 1973 से लेकर 1979 तक जोसेफ अमेरिकन पुलिस में रहा, लेकिन 1979 में ये एक इंटेरोगेट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था जहां पर इसका काम ही इंटेरोगेशन करना था। जोसेफ 1979 में एक स्टोर में जाता है, एक हार्डवेयर स्टोर में, और वहां पर एक चोरी करता है जिसके नतीजे में ये वहां पर पकड़ा जाता है। इसके नतीजे में ये पुलिस से निकाला जाता है और फिर यहाँ से शुरू होता है जोसेफ का क्रिमिनल कैरियर। जोसेफ जो कि स्टार्ट में सिर्फ चोरियां कर रहा था,
वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे वो लोगों का मर्डर करता है और कैसे वो फिर लड़कियों को रेप करना शुरू करता है। जोसेफ स्टार्ट में चोरियां करना शुरू करता है और ये इसकी चोरी करने का जो स्टाइल होता है बड़ा डिफरेंट होता है। जब भी ये किसी जगह चोरी करने का इरादा करता है तो सबसे पहले उस फैमिली का ये सारा स्टेटस चेक करता है, उनके घर के इर्द गिर्द ये अपनी फील्डिंग लगाता है और वहां पर जाकर ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करता है कि ये लोग कब घर आते हैं, कब जाते हैं, और फिर उनके घर के किसी न किसी गुप्त रास्ते से, खिड़की से, दीवार से फलांग कर रात के किसी टाइम उनके घर में दाखिल होता है और वहां पर मौजूद लोगों को ये बांध देता है और बांधने के बाद वहां से जो उनके घर की कीमती चीजें होती हैं वो ये चुरा लेता है और फिर वहां पर तोड़ फोड़ करने के बाद ये वहां से फरार हो जाता है। ये होता है जोसेफ का एक चोरी का कैरियर, जो ये चोरियां करता था। क्योंकि जोसेफ की जो लाइफ थी वो 3 पार्ट्स में है, 3 फेजेस में है, जिसमें फर्स्ट ये चोरियां करता है, सेकंड पे ये आके मर्डर करता है और थर्ड पे ये आके रेप करना शुरू कर देता है। जोसेफ ने 120 घरों में चोरियां की और इसके बाद एक दिन ऐसा आया कि जोसेफ एक प्रोफेसर के घर में चोरी करने के इरादे से जाता है और वहां पर उसकी बहुत ही कम एज लड़की जो बहुत खूबसूरत थी उसको देखकर जोसेफ का दिल बेईमान हो जाता है और जोसेफ उसको रेप करने की कोशिश करता है, जिस पर प्रोफेसर अपनी बेटी को बचाने के लिए जोसेफ पर अटैक करता है। लेकिन जोसेफ हड़बड़ी में अपनी पिस्टल निकालता है और प्रोफेसर को शूट कर देता है। यहाँ से जोसेफ का जो किलर फेज है वो शुरू होता है। जोसेफ का पहला एक जो मर्डर था वो ये था। अब जोसेफ यूं ही लोगों के घरों में दाखिल होता है और लोगों के घरों में जाकर उनको बांधकर उनके घर जो उनकी वाइफ होती हैं या उनकी बेटियां होती हैं उनको ये रेप करता है। जोसेफ का क्रिमिनल रिकॉर्ड इस वक्त तक ये था कि जोसेफ ने 120 घरों में चोरियां की थी। इसके अलावा जोसेफ ने 51 लड़कियों के घरों में घुसकर उनका रेप किया और 13 मर्डर्स जोसेफ कर चुका था। अब जोसेफ कैलिफोर्निया में बिल्कुल गायब हो जाता है और किसी को जोसेफ के बारे में कुछ पता नहीं होता। कुछ दिन गुजरने के बाद प्राइम निगोरी और उनकी वाइफ कैटलीन निगोरी जो कि एक बगीचे में सैर कर रहे थे, प्राइम निगोरी जो कि यूएस एयरफोर्स में काम करते थे, वो अपनी वाइफ के साथ बगीचे में सैर कर रहे थे और जोसेफ उन पर हमलावर होता है और उनको गन पॉइंट पर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और कुछ किए बिना उनको दोनों को शूट कर देता है। पुलिस के लिए ये मर्डर बड़ा अजीब था क्योंकि जोसेफ का जो रिकॉर्ड था, जिस तरह वो लोगों को मारता था, वो सब कुछ एक अलग तरीका था और ये एक नए तरीके से किया गया मर्डर था जिसमें हस्बैंड को भी मार दिया गया, वाइफ को भी मार दिया गया और रेप नहीं हुआ। अब पुलिस और ज्यादा परेशान थी कि ये किलर कौन है। जोसेफ अब वक्त गुजरने के साथ साथ इतना क्रूर हो चुका था कि इसने लोगों को मारना और लड़कियों को रेप करना अपना पैशन बना लिया था और ये इतना ज्यादा इस चीज को लेकर क्रूर हो चुका था कि ये चाहता था कि मेरे पास हर बंदा मेरे से डरे। जोसेफ डॉक्टर एल्बर्ट नामी एक डॉक्टर के घर जाता है और वहां उनकी वाइफ और डॉक्टर एल्बर्ट जो घर पर अकेले थे, डॉक्टर एल्बर्ट को सबसे पहले किल करता है, उन्हें मार देता है और उनकी वाइफ को बांधकर उनके साथ रेप करता है। अब ये जो मर्डर्स थे ये जोसेफ को रास नहीं आते और पुलिस दिन रात जोसेफ के पीछे पड़ जाती है। लेकिन जोसेफ जो कि ऑलरेडी एक वियतनाम वॉर में वो शमूलियत कर चुका था, इसके अलावा इंटेरोगेशन ऑफिसर था, पुलिस में रह चुका था, वो पुलिस से बचने के तमाम जो हरबे थे वो सारे जानता था। इसमें जोसेफ ने अपने किए हुए तमाम क्राइम स्पॉट्स पर कोई भी अपने खिलाफ सबूत नहीं छोड़ा था। अब आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पुलिस कितने साल बाद जोसेफ तक पहुंची। पूरे 32 साल बाद 2018 में कैलिफोर्निया में ही जोसेफ के घर जाकर पुलिस ने जब जोसेफ को वहां से अरेस्ट किया तो जब ये वहां के न्यूज़पेपर पे सारी स्टोरी चैनल्स पर आई तो देखने वाले और सुनने वाले हैरान रह गए कि ये इतने अरसे बाद कैसे हुआ, क्योंकि
जब जोसेफ क्राइम करता था उस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे जोसेफ के फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि वो वहां पर मौका पर स्पॉट पर अपने फिंगरप्रिंट्स तक नहीं छोड़ता था, और जो डेथ बॉडी से डीएनए मिलता था वो भी उस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे पता चल सकता ये डीएनए किसका है। 2001 के बाद जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो पुलिस ने वो सारे सैंपल्स उठाकर उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन चलते चलते 2018 तक पहुंची। पूरे 32 साल बाद पुलिस बिल आखिर जोसेफ जेम्स के घर तक पहुंच गई। ये 72 साल शख्स रिटायर्ड जिंदगी बड़े सुकून से गुजार रहा था। इसको ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि इस एज में आकर ये पकड़ा जाएगा। इसको ये लगता था कि ये अब कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन चोर जितना भी सियाना हो, शातिर हो, आखिर एक दिन पकड़ा जाता है। जालिम जितना भी छुप ले, एक दिन जालिम पकड़ा जाता है। उसी तरह जोसेफ भी 2018 में कैलिफोर्निया से अपने घर से पुलिस के हाथों पकड़ा गया, और पुलिस ने प्रॉपर इसके डीएनए टेस्ट किए, और ये बात साबित हो गई कि वो तमाम चोरियां और वो तमाम रेप्स और वो तमाम मर्डर्स जोसेफ जेम्स ने किए थे।